तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये मकबरा, ये है हजरत टीपू सुल्तान का मकबरा। ये है हजरत टीपू सुल्तान की वाइफ की कबर, जिनका नाम था बीबी रुकैया बेगम। हजरत टीपू सुल्तान के टाइम की तोपे देखिए ये रखे हुए गोले। तो दोस्तों देखिए ये वो जगह है जहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद होकर उनकी बॉडी मिली थी। तो इस साइड में ये बह रही है कावेरी नदी। ये जो किला था कावेरी नदी के किनारे पर ही बनाया गया था। ये देख रहे हो मेरे पीछे, ये टीपू सुल्तान की मजार का एंट्री गेट है। और ये जो जगह है मैसूर से 17 किलोमीटर दूर पड़ती है, जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। इस जगह का नाम है। और ये जो जगह है कर्नाटक में है। तो देखिए दोस्तों ये इसकी एंट्री है मजार की। आप सामने देख रहे हो वो मजार है, टॉम है हजरत टीपू सुल्तान की। तो ये एंट्री गेट है, अभी हम चलते हैं अंदर। और जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। दोनों साइड में इसके बाग बने हुए हैं और सामने जो है मजार है। दोस्तों इस मकबरे को हजरत टीपू सुल्तान ने सन 1782 से सन 1784 के बीच में बनाया था अपने पिता नवाब हैदर अली खान के लिए। और दोस्तों आप जो ये गार्डन देख रहे हो इसे कहा जाता है लालबाग गार्डन। और बताया जाता है सुल्तान के टाइम में जब इस गार्डन को बनाया गया था तो फारस, तुर्की, काबुल, फ्रांस से बहुत सारे पेड़ और पौधों को मंगाया गया था और इस गार्डन के अंदर लगाया गया था। लेकिन जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो उस दौरान कैरोविलिस ने जब इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था तो अंग्रेजों ने इस पूरे लालबाग गार्डन के पेड़ों को जलाने और टेंट लगाने के लिए काट दिया था। दोस्तों टीपू सुल्तान के मकबरे के बाहर एक लाल रंग का झंडा लहराता रहता है जो शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की अजमत और उनकी शान को बयान करता है। दोस्तों जैसे ही आप इस मकबरे के चबूतरे के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है ना कबर ही कबर मिलेंगी। इसमें जो सारे लोग हैं ये सुल्तान के करीबी थे। और ये आप देख रहे हैं कबर जिसपे ये टाइगर वाली शेप में कपड़ा पड़ा हुआ है, ये है हजरत टीपू सुल्तान के बेटे की कबर। मैं आपको दिखाता हूँ, करीब से आ जाइए। तो ये देखिए दोस्तों ये है हजरत टीपू सुल्तान के बेटे की कबर, जिनका नाम था प्रिंस निजामुद्दीन। कबर देख रहे हैं चादर से ढकी हुई, लाल चादर से। ये है हजरत टीपू सुल्तान की वाइफ की कबर, जिनका नाम था बीबी रुकैया बेगम। टीपू सुल्तान वाइफ, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये जो है हजरत टीपू सुल्तान की जो वाइफ थी उनकी ये कबर है। तो ऐसा कहा जाता है कि हजरत टीपू सुल्तान का जब इंतकाल हुआ था तो उनके जनाजे को इस जगह पर रखा गया था, इसीलिए जगह को खाली छोड़ी गई है। दोस्तों आप जो तीन कबर देख रहे हैं सामने की तरफ, इसमें जो येलो कलर की चादर की जो कबर है वो हजरत टीपू सुल्तान की कबर है। और जो बीच में आप कबर देख रहे हो ब्लू कलर की चादर में वो उनके वालिद नवाब हैदर अली खान की कबर है। और जब ग्रीन कलर की चादर में देख रहे हो वो उनकी माँ फखरुन्निसा की कबर है। तो देखिए दोस्तों ये है द टाइगर ऑफ मैसूर, हजरत टीपू सुल्तान की गुम्बद के अंदर का नजारा। और आप कलर देखेंगे तो आप बिल्कुल देखने से ऐसे लगेंगे जैसे ये टाइगर की शेप में बनाए गए हों। और ये जो कलर हैं दोस्तों ये सुल्तान के दौर के ही हैं, उसी वक्त के कलर हैं, इनमें कोई रीपेंटिंग नहीं की गई है आज तक। और दोस्तों आप जो ये गेट देख रहे हैं ये ओरिजिनल गेट नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल डोर जो थे वो अंग्रेज निकाल कर ले गए इंग्लैंड। और अभी जो गेट लगे हैं ये प्योर आइवरी या फिर हाथी दांत के हैं। और इनको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये हजरत टीपू सुल्तान के मकबरे का बाहर का हिस्सा है। और आप जो पत्थर देख रहे हैं ये जो ब्लैक पत्थर है इसे कहा जाता है संगीत सिया पत्थर। ये जो है बिल्कुल ब्लैक होता है, आप देख रहे हैं कितना डार्क ब्लैक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कबर, ये इनके रिश्तेदारों की कब्रें हैं, खानदान के लोगों की कब्रें हैं सुल्तान के। और इस कंपाउंड में बहुत सारी कब्रें हैं जो शहीदों की कब्रें हैं यहाँ पर। तो ये है दरिया दौलत बाग, देख रहे हो दिखा हुआ दरिया दौलत बाग। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है टीपू सुल्तान का महल और संग्रहालय, मतलब कि म्यूजियम। जैसे आप समर प्लेस के अंदर आएंगे हजरत टीपू सुल्तान के तो एंट्री करते ही गेट से आपको कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। ये देखिए सामने प्लेस है और दोनों तरफ गार्डन है। और ये जगह है कर्नाटक के अंदर पड़ती है, मैसूर से 17 किलोमीटर दूर। तो यहाँ जो है कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आने में, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी काफी हद तक जानते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आने में, आप यहाँ इजिली आ सकते हो। देख रहे हैं आप ग्रीन, जिसपे ग्रीन पर्दे लगे हुए हैं, ये समर प्लेस है। यहाँ जो है ना अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल मना है, फोटोग्राफी नहीं कर सकते आप, तो वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो जितना भी हो सकता है मैं आपको इसमें कोशिश करूंगा दिखाने की, फोटो या वीडियो के थ्रू। तो मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर से दिखाता हूँ आपको कि अंदर से कैसा बना हुआ है। अंदर से देखोगे बाहर की तरफ तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आप देख रहे हो इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ से इसकी एंट्री है, अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। और जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये ब्यूटीफुल व्यू। देखिए कितना खूबसूरत ये पहले से अंदर से बना हुआ। और ये आप इसके कलर देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेंट है, उसी टाइम के कलर हैं सुल्तान के दौर के। और आपकी छतों में भी वर्क देख सकते हैं। इसमें ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी का वर्क है, टीक वुड का, यानी कि सागौन की लकड़ी का। और ये सामने की तरफ जो आपको कलर पेंटिंग दिखाई दे रही है, ये जो पेंटिंग है डायरेक्ट नहीं की गई है, मतलब कि पहले कैनवस पे पेंटिंग की गई है, बनाई गई है, उसके बाद इनको लकड़ी के पूरे फ्रेम पे, पूरे पार्ट पर इनको चिपकाया गया है। जैसे आज की डेट में वॉलपेपर लगाते हैं उसी तरह से सेम ये बनाई गई है।
दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर यानी कि अंग्रेजों के बीच में 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, यानी कि युद्ध हुए हैं। और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो सामने की तरफ, ये सेकंड एंग्लो मैसूर की है। तो जैसे आप सामने देख पा रहे हो, अंग्रेजों की जो फौज है वो सर्किल शेप में खड़ी हुई है। बीच में एक आपको पालकी नजर आ रही होगी, जिसमें अंग्रेजों के जो कर्नल थे ना, विलियम बेली, वो बैठा हुआ है। और ये जो जंग हुई थी, तमिलनाडु की एक जगह है जिसका नाम है पोलिलूर, और इस वॉर को बैटल ऑफ पोलिलूर भी कहा जाता है। ये जो ब्रिटिश सेना के हाथ में जो है बंदूक है, गन्स है, और बीच में जो पालकी में इनका कर्नल बैठा हुआ है, कर्नल विलियम बेली जिसका नाम है, वो अपने मुंह पर उंगली रख के बैठा हुआ है। यानी कि टीपू सुल्तान की फौज का सरप्राइज अटैक देखकर वो हैरत में पड़ गया है, तो वो इसलिए सोच रहा है, कंफ्यूज हो गया है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कर्नल फ्लिच और कर्नल हैरिस, वो भी कंफ्यूज हो गए हैं, डर गए हैं सुल्तान की बड़ी आर्मी को देखकर। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ बहुत सारी अलग अलग टाइम की पेंटिंग लगी हुई है, जहाँ पर यहाँ के राजाओं वगैरह की सबकी पेंटिंग है। ये देखिए पूरा ये अलग अलग राजाओं की पेंटिंग है। और ये देखिए ये है सुल्तान के टाइम का फर्नीचर, और यहाँ की कलर पेंटिंग आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं पूरी कैनवस पेंटिंग है, मतलब कि एक तरह से जैसे हम आज के डेट में वॉलपेपर लगाते हैं वॉल के ऊपर, उसी तरह से पूरी कैनवस पेंटिंग है। और ये आप देख रहे हैं ये जो वर्क ये टीक वुड के अंदर हुआ है, जिसे सागौन की लकड़ी बोलते हैं। सागौन की लकड़ी का ये पूरा काम किया गया है। ये जो महल है पूरा पहले जो है सागौन की लकड़ी से ही बना हुआ है। ये जो आप ग्लास के अंदर देख रहे हो ये है श्रीरंगपट्टनम का किला, फोर्ट, जो हजरत टीपू सुल्तान का था। और यहाँ पर ही लास्ट में हमला हुआ था, इसके अंदर ही वो सुल्तान शहीद हो गए थे। ये जो आप कटोरे देख रहे हैं चांदी के कटोरे हैं, मंदिर के अंदर टीपू सुल्तान ने दिए थे। कि आप देख सकते हो किस तरह से हमला हुआ था श्रीरंगपट्टनम फोर्ट पे जब अंग्रेजों ने किया था, उस टाइम की पेंटिंग है। और इनके बेटे हैं अब्दुल खालिक, और ये इनके कपड़े हैं। और ये गोल्ड का वर्क देख रहे हो ये सोने का वर्क है। ये भी इनके बेटे हैं, ये भी सुल्तान के बेटे हैं, उनकी पेंटिंग है। तो ये था किले का एंट्री गेट। हम देख रहे हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर और इधर पर ये हिस्सा ही बचा हुआ है। ये बीच में खाई बनी हुई है, जैसे आमतौर पर किलों पर बनी रहती है खाई। और ये देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा गेट का, देखिए ये है पूरा गेट इस तरह से बना हुआ। ये कितना ऊंचा गेट है, कितनी बड़ी दीवारें हैं। टीपू सुल्तान के टाइम में यहाँ से एंट्री हुआ करती होगी इस जगह से। ये सेकंड गेट आ गया। और देखो यहाँ सिक्योरिटी खड़ी होती होगी किसी टाइम में। अभी तो यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं लोग, वो देखिए। एक गेट ये है, इधर नीचे जगहें हैं सिक्योरिटी के लिए जाने के लिए। ये पूरी इस तरह से दीवार है, रास्ते हैं। और अभी हम हैं श्रीरंगपट्टनम के अंदर। और ये जो पूरा एरिया था ये किले का एरिया था। अब यहाँ बस्ती बस गई है, क्योंकि किला जो है टूट गया था पूरा, तो उसको फिर तोड़ के ना ये पूरा शहर बसा दिया गया था। अब ये देख रहे हो इस साइड में, देखो इस साइड में जो है ना ये कुछ दीवारों के रिमेन्स है, मतलब निशानियां बची हुई है साइड में, अगर देखोगे जहाँ पर हजरत टीपू सुल्तान को शहीद किया गया था, जिस जगह पर उनकी बॉडी मिली थी शहीद होने के बाद, उस पॉइंट पर मैं आपको लेके पहुंचाऊं। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान मृत्यु स्थल, टीपू सुल्तान डेड पॉइंट। तो ये देखिए अंदर बना हुआ है यहाँ पर। आ जाइए मैं दिखाता हूँ आपको, सारी डिटेल इनकी दी हुई है। मैसूर के चौथे युद्ध में अंग्रेजों ने 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी करी। देखिए ये वो जगह है जहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद होकर उनकी बॉडी मिली थी। ये देखिए द बॉडी ऑफ टीपू सुल्तान वाज फाउंड हियर। तो इस जगह पर उनकी डेड बॉडी मिली थी। और ये जो पूरा एरिया था ये किले के अंदर ही था। अब जो है प्रेजेंट में किला डिस्ट्रॉय हो गया है और उसके कुछ गेट ही बचे हैं। और इसके थोड़ा चलने के बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद हजरत टीपू सुल्तान की मस्जिद है बनी हुई। तो मैं अभी आपको उसकी तरफ ले जा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको आगे चलकर हजरत टीपू सुल्तान की मस्जिद। और बताया जाता है उस मस्जिद के अंदर ही हजरत टीपू सुल्तान ने पहली बार इमामत की थी, नमाज पढ़ाई थी। और टीपू सुल्तान साहब वहीं पर ज्यादातर नमाज पढ़ा करते थे। तो भी चलते हैं मस्जिद की तरफ और आप देख रहे आते हैं मस्जिद। ठीक है दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जामे मस्जिद, जो हजरत टीपू सुल्तान के टाइम की बनी हुई है। बताया जाता है इस मस्जिद को हजरत टीपू सुल्तान ने ही बनवाया था और इसी के अंदर उन्होंने पहली बार नमाज पढ़ाई। और इसी मस्जिद के अंदर वो ज्यादातर नमाज पढ़ा करते थे। ये जो मस्जिद थी किसी टाइम में इस किले के अंदर ही थी, लेकिन अब जो ये किला है टूट गया, खत्म हो गया, तब ये शहर के अंदर आ गई।
अभी मुझे कुछ रिमेन्स मिले हैं, कुछ जगह मिली है जो उस किले का हिस्सा है जो टीपू सुल्तान साहब का था। तो ये जो आप जगह देख रहे हो, ये पूरी ये एरिया जो इसलिए बचा हुआ है, ये जो जगह थी ये डैम था एक तरह से, मतलब यहाँ पर किले का पानी स्टोर हुआ करता था इस जगह पर। देख रहे हो चारों तरफ दीवारें, ये सब किले की दीवारें हैं। और इस साइड में अगर देखोगे आप मेरे इस साइड में, तो इस साइड में ये बह रही है कावेरी नदी। ये जो किला था कावेरी नदी के किनारे पर ही बनाया गया था। ये देखिए चारों तरफ जो है कावेरी नदी है और इस साइड में किला है। और मैंने आगे कुछ लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने भी ये बताया कि ये वाला जो हिस्सा था ना किले का, ये पानी का स्टोरेज था टीपू सुल्तान साहब के। ये देखिए यहाँ से देखो, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो अभी भी पानी यहाँ तक पहुंच जाता है, देख रहे हो यहाँ पर अभी पानी आ रहा है। और ये पूरा जो हिस्सा है ये किले का हिस्सा है, बीच में टीला बन गया है। अब हो सकता है पहले उस टाइम पे कुछ बना हुआ हो यहाँ पर, या फिर ये बाद में इकट्ठा हो गया हो। कुछ अवशेष तो दिखाई देते हैं यहाँ पर ईंटों के, इस जगह पर कुछ तो दिखाई दे रहा है ये पूरे हिस्से में। ये देखिए ये भी पूरा एक कुंड टाइप सा बना हुआ है। ये सब अंग्रेजों के टाइम बनाया गया स्मारक, उन्होंने अपने फौज वगैरह का नाम लिखे हुए हैं इस पे। ये सब फिरंगियों के टाइम का है। यहाँ पे कुछ अवशेष है, कुछ निशानियां ये बाकी हैं हजरत टीपू सुल्तान के दौर की, कि उनके किले में किस तरह सिक्योरिटी की जाती थी। ये देख रहे हैं आप सुराख, जैसे वो पहले मिसाइल माइन माने जाते हैं, तो उनके टाइम में बहुत सारे आधुनिक हथियार थे उस जमाने के, तो अब उस टाइम पे बंदूकें भी थी। तो ये देख रहे हो ये छेद, ये सब हैं उस टाइम पे किले की सिक्योरिटी करने के लिए छेद बने हुए हैं, ये देखिए। और अभी आगे चलते हैं और आगे से दिखाते हैं आपको अच्छे से। ये देखिए हम थोड़ा सा ऊंचे पॉइंट पर आ गए। इधर से फिर से डैम दिखाई दे रहा है, पानी वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ क्लियर दिखाई देता है यहाँ आने के बाद। देखो ये बुर्ज था, ये जो था ये था बुर्ज इस जगह सामने। ये देख रहे हैं यहाँ पर तोप लगी होती होगी सिक्योरिटी की। ये बुर्ज था, देखिए पूरा बना है बुर्ज की तरह। नीचे एक रास्ता है, उसके आगे एक दीवार है और उसके भी आगे एक दीवार है। कुछ अवशेष हैं और सब तो टूट गई, कुछ अवशेष हैं इसके आगे भी जा रहा है। मतलब 3 सिक्योरिटी की दीवार हुआ करती थी किसी टाइम में इस किले की। तो अभी आगे चलते हैं और थोड़ा सा, ये देखो ये रही, वहां पे भी वो सुराग दिखाई दे रहे हैं, छेद दिखाई दे रहे हैं सिक्योरिटी के, जहाँ से गन्समैन खड़े होते होंगे। और देखो यहाँ से फिर ये वी शेप वाली ये दीवारें शुरू हो गई। जैसे मैंने अभी आपको उधर से दिखाई दी ना, अभी मैं उस जगह पर पहले दिखाया था, मैंने उस जगह पर था, वो पूरी दीवार उधर तक जा रही है। वहां से वी शेप की दीवारें हैं और वी शेप की दीवारें यहाँ भी हैं। ये देखिए ये पूरी, अगर आप यहाँ से देखो ना इस जगह से, तो देखो वहां तक ही ये सारी जो दिखाई देगी वहां तक ये वी शेप की दीवारें दिखाई देंगी। और ये दीवार का बुर्ज वाला पॉइंट है, मतलब इसके बाद फिर सिक्योरिटी रहती होगी। इसके बाद ये वाली दीवार है, देखो इधर से भी दीवार दिखाई दे रही है। तो ये सब किले की दीवारें हैं। उधर एक नदी, फिर कावेरी नदी, कावेरी नदी का देखो पूरा कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। तो देखो ये हिस्सा टूट गया, अगर तो आपको सिक्योरिटी के सुराग समझना है तो ये देखिए, एक इधर, एक इधर, एक इस साइड और एक नीचे। ये वाला हिस्सा टूट गया तो इसलिए क्लियर दिखाई दे रहे हैं यहाँ आने के बाद। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, मतलब 4 साइड पॉइंट कर सकते थे चारों साइड में। और पीछे कावेरी नदी थी, तो इसका मतलब कावेरी नदी से भी हमला होने का उस टाइम पे खतरा रहता होगा इधर से, क्योंकि इनके तो दुश्मन ही अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे। तो उन्होंने तो बहुत जंगें लड़ी उनके साथ, अपने बचपन से ही उन्होंने जंगें लड़ी। कहा जाता है 18 साल की उम्र में ये जंग लड़ने लगे थे। अपने वालिद जो हैदर अली थे इनके वालिद, उनके साथ उन्होंने जंगें लड़ी बचपन से ही, और फिर जंग के अंदर ही लास्ट में आके शहीद हो गए। इधर पड़ती है कावेरी नदी। ये सब खंडर हो चुके हैं, देखिए ये पूरे लोग इधर से आते हैं नहा के कावेरी नदी में। ये देखिए दोनों वॉल के बीच वाला हिस्सा है, ये वॉल किले की है, उसके बाद ये सेकंड वॉल है और बीच में ये जगह होगी पहले पानी वानी भरने की जगह। और ये देखिए इधर वाले हिस्से में, ये देखिए ये सब टूट चुका है, खंडर हो चुके हैं सारी जगह। और देखो यहाँ पर भी ये सिक्योरिटी वाले जगह बनी है, छेद बने हैं गन्स वगैरह के लिए। यहाँ पर ये सिक्योरिटी की आती है जगह से, उस टाइम पे एंट्री हुआ करती होगी इधर से आने की। देखिए पूरी सीढ़ियाँ भी बची हुई हैं इस तरह से। और देखिए फिर से चलते हैं अंदर किले की तरफ। तो देखिए पूरा किला, और इधर एंड हो जाता है, सिर्फ गोदाम वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर इसकी बाउंड्री की हुई है, इधर से एंट्री है इस किले की। और ये पूरा आप उधर तक देखोगे तो जो मैंने अभी ऊपर से दिखाया ना वाला हिस्सा, ये सारा जो मैंने ऊपर से हिस्सा दिखाया, ये सब वाला हिस्सा है किले। टीपू सुल्तान महल, टीपू सुल्तान पैलेस, यहाँ पर था टीपू सुल्तान पैलेस। यहाँ जो थे टीपू सुल्तान रहा करते थे, ये था उनका ओरिजिनल पैलेस, मतलब कि जहाँ पर वो किले के अंदर था, जहाँ पर वो रेगुलर रहते थे, ये वाली जगह थी। ये देखिए ये एंट्री है इस जगह की। मतलब यहाँ अंग्रेजों ने जब हमला किया था तो ये पूरा महल टूट गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ये खंडर ही बचा है। ये देखिए ये ऊपर वाले हिस्से यहाँ इस जगह। तो दोस्तों ये था रियल महल हजरत टीपू सुल्तान का,
जहाँ पर वो रहते थे, और यहीं पर इनका एक समर प्लेस बना हुआ है जहाँ पर वो समर प्लेस में रहते थे। तो वो तो बचा हुआ है, लेकिन ये जो है खंडर हो गया है, मतलब टूट गया है पूरा, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर हमला करके बम गोले बरसा के इस महल को तोड़ दिया था। और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक हमला हुआ था हजरत टीपू सुल्तान के टाइम में। तो ये जो है पूरा महल का अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पर ये महलदार रहते थे। और यहीं पे ड्रेनेज सिस्टम है, ये देखिए ऊपर जाने की सीढ़ियाँ वगैरह हैं। यहाँ पर ये अब ये देख रहे हो आप पिलर पिलर, तो ये महल की बिल्डिंग होती होगी उस टाइम में। और ये देखिए ये पूरा महल का हिस्सा है, चारों तरफ बस सीढ़ियाँ बची हैं, ये वाली सीढ़ियाँ बची हैं, देखो वहाँ सामने देख रहे हो आप, वहाँ देखिए ये वाली सीढ़ियाँ बची हैं, उधर से एंट्री पॉइंट है इस जगह का। और ये देखो ये कुछ महल के अवशेष हैं सारे जो आप देख रहे हैं।